From worshipper to worship worthy. जब आत्मा डिवाइन लॉजिक्स से रीकोड होती है. ओम शांति एवरीवन. दिस इज द साइंटिफिक एनालिसिस of Murli, of dated 7th of June 2025. आज की मुरली एक डिवाइन कोड अपडेट है जहाँ पर बाबा हमें हमारे ही लॉस्ट फाइल्स का एक्सेस देते हैं. बाबा कहते हैं तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो. पूज्य बाप तुमको आप समान पूज्य बना रहे हैं. अब इस गहराई को साइंस एंड सोल लॉजिक से समझेंगे. लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1. The worshippers to worship worthy. It is just a frequency shift. पूज्य से पुजारी. विज्ञान के अनुसार हर इंसान एक एनर्जी फील्ड है. जैसे जैसे हमारी सोच, भावना और स्मृति बदलती है वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है. जब आत्मा भक्ति करती है उसकी फ्रीक्वेंसी लो रिसीविंग मोड में होती है. जब आत्मा ज्ञान और योग से कनेक्ट होती है तब वह आती है ट्रांसमिट मोड में. जब आत्मा बाप समान बनती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएटिंग मोड में. सो देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स. यही है पूज्य से पुजारी बनने की प्रक्रिया. दिस इज नॉट डिवोशन टू डिविनिटी, दिस इज एवोल्यूशन इनटू डिविनिटी. जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, समय के साथ हमने चीज़ों को इन्वेंट किया और उन्नति की है. या हम ये कहें कि अभी हम एवोल्यूशन कर रहे हैं जिससे हम जाके देवता, संपूर्ण मनुष्य बनेंगे. मानव से देवता बन रहे हैं. वानर से मानव नहीं बने हैं, मानव से देवता बन रहे हैं. ओके, अपग्रेड कर रहे हैं. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट हाउ वी बिकम वर्शिपर टू वर्शिप वर्दी. एंड इससे एक बात और क्लियर होती है कि हम ही वर्शिप वर्दी थे, हम ही देवता थे और हम ही वर्शिपर बने हैं. Now let's come to the section 2, that is आत्मा की आइडेंटिटी. क्वांटम हार्ड ड्राइव. आत्मा की आइडेंटिटी इज इक्वल टू बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव प्लस क्वांटम हार्ड ड्राइव. बाबा कहते हैं पहले आत्मा को जानो फिर बाप को जान सकोगे. आई रिपीट, पहले आत्मा को जानो फिर बाप को जान सकोगे. पहले सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा, फिर गॉड कॉन्शियस हो पाएंगे. अब सोचिए, साइंस के अनुसार ब्रेन में केवल फिजिकल मेमोरी स्टोर होती है, लेकिन आत्मा में होती है नॉन फिजिकल मेमोरी, यानी क्वांटम सोल डाटा. यही डाटा हमारे संस्कार हैं एक्चुअली. यही 84 जन्मों के रोल्स का आर्काइव्स है ना. जैसे व्हाट्सएप में होता है ना आर्काइव्स चैट, हम कुछ चैट स्टोर कर देते हैं वहाँ पे, आर्काइव्स चैट्स में डाल देते हैं. ऐसे ही 84 जन्मों के रोल्स हमारे आर्काइव्स हैं. जिस तरह डीएनए में सभी जनरेशन्स की जेनेटिक मेमोरी स्टोर होती है, वैसे ही आत्मा में भी सभी जन्मों की कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस इंप्रेशन स्टोर्ड होते हैं. इसीलिए कहा जाता है इतनी छोटी आत्मा बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट समाया हुआ है.
जैसे एक मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड की एक स्टोरेज होती है, जैसे वो 64 जीबी का है, तो एक छोटी सी चिप लेकिन इतना सारा डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। पहले सीडी होती थी, फ्लोपी होती थी, बट वी ऑल आर एनर्जीज, और हमारे अंदर सोचिए पूरे 84 बर्ड्स का डाटा स्टोर होता है, और वो इतनी छोटी एनर्जी है जो दिखाई भी नहीं देती। एक चैतन्य एनर्जी है जो इन आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी है ना। आजकल साइंस ट्राई करती है ना, छोटी से छोटी चीज़ों के अंदर स्पेस ज़्यादा क्रिएट कर सकें, ज़्यादा वो स्टोरेज रख सकें। पहले बड़े बड़े होते थे, अभी करते करते उन्हें बहुत छोटा कर दिया। और बाबा कहते हैं आप आत्मा बिंदी के अंदर 84 जन्मों का डाटा स्टोर्ड होता है। साइंस कंफर्म करती है कि मेमोरी इज नॉट मैटर, इट्स stored as information in a subtle energy field। मेमोरी कोई मैटर नहीं है, वो एक सटल एनर्जी फील्ड में स्टोर्ड है, और वो सटल एनर्जी फील्ड होता है सोल के आसपास, सोल के अंदर। और हमें उन एनर्जी फील्ड्स को ही क्लियर करना पड़ता है। जैसे हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छी मेमोरी क्रिएट होगी, उसका अच्छा इफेक्ट होगा। अगर हमने बुरे कर्म किए, हम बुरी एनर्जी फील्ड से सराउंडेड रहेंगे, और जो भी होता है वो हमारे अंदर ही होता है। बाहर से कोई चीज़ आके हमें इफेक्ट नहीं करती। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके इम्प्रेशंस हमारे अंदर बैठते हैं, हम आत्माओं से कैरी करके चलते हैं, उस अनुसार चीज़ें हमारे साथ होती हैं, प्रकृति उस अनुसार रिएक्ट करती है, राइट। और अगर हम कुछ बुरे कर्म करके चलते हैं, हमारा एनर्जी फील्ड खराब होता है, और हम उसी एनर्जी फील्ड के साथ हर जगह जाते हैं, और इसीलिए प्रकृति भी उसी अनुसार रिएक्ट करती है जैसा हमारा एनर्जी फील्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने भारत में रह के गलत कर्म किए तो स्विट्ज़रलैंड में जा कर के हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि गलत कर्म तो हमने भारत में किए है। ऐसा नहीं होता ना, हर जगह जिसका जैसा कर्म है उसे वैसा फल मिलता ही है, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड जाए, चाहे वो यूएसए जाए, या वो भारत में रहे, राइट। क्योंकि वो हमारे साथ चलती है, वो एनर्जी, वो सटल एनर्जी फील्ड होती है। इसीलिए कर्म करने से पहले ध्यान दे कि क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ स्टोर होने वाला है, वो मेरे साथ चलने वाला है। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज जब भक्ति शुरू होती है। वर्शिप बिगिंस व्हेन डिविनिटी इज फॉरगॉटन। भक्ति की शुरुआत कब होती है? जब आत्मा अपने डिविनिटी को भूल जाती है। सो जो देवताएं भक्ति करेंगे किसकी और क्यों करेंगे, जब वो खुद ही देवता हैं? तो हम जब अपने आप को भूलते हैं तब हम भक्ति करते हैं, अपनी दिव्यता को भूलने की वजह से भक्ति करते हैं। और ये कोई छोटा प्रोसीजर नहीं है, दिस माइट टेक सम टाइम, एकदम से नहीं कोई भूल जाएगा। अब अगर आप कल देवता हो, ऐसे थोड़ी आज आपको एकदम से याददाश्त चली जाएगी, नहीं, वो बॉडी कॉन्शियसनेस आने में टाइम लगता है, और उस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हमारी डिविनिटी रिड्यूस होती जाती है, विस्मृति आती जाती है। और जब हमें कंप्लीटली विस्मृति हो जाती है एंड वी स्टार्ट फीलिंग पेन, तब हम भक्ति करते हैं, तब हमें याद आता है कि ओके, अभी शायद भगवान की ज़रूरत है। जब सोल कॉन्शियसनेस ख़त्म होती है तब भक्ति शुरू होती है, राइट। द्वापर युग में हमारी सोल कॉन्शियसनेस ख़त्म हुई, लगातार शरीर के अंदर रहते रहते जब दिखाई शरीर दे रहा था, तब हमें भूल गया कि हम डिवाइन एनर्जी है। दूसरे धर्म की आत्माएं भी नीचे उतरने लगे, राइट। सब आसपास कोई सोल तो दिखता नहीं था, सब एनर्जीज
बॉडी कॉन्शियस थी, सभी बॉडी कॉन्शियस हो गए। उस वजह से भक्ति शुरू हुई। एक और रीज़न है, जब ईगो कॉन्शियसनेस शुरू होती है, दैट्स द फॉल फ्रॉम क्रिएटर मोड टू सीकर मोड। हम लेने की अवस्था में आ जाते हैं, मांगने वाली अवस्था में आ जाते हैं। जहाँ पे हम खुद क्रिएटर्स थे, हम सीकर्स बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में आत्मा सिर्फ मांगती है और ज्ञान नहीं होता, ना पहचान होती है। ज्ञान हो और पहचान हो तो हम सीधा राजयोगी करने लग जाएंगे उस टाइम पे, और फिर से डिवाइन बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गिरावट नहीं हुई तो योग भी अच्छे से लगेगा। लेकिन ज्ञान भी नहीं होता और पहचान भी नहीं होती। हम समय के अनुसार गिरते आते हैं और आज तक इतने गिर चुके हैं कि भगवान को खुद आना पड़ता है। फिर बाबा की सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं। बाबा कहते हैं पूज्य वही हो सकता है जो सुप्रीम से चार्ज हो, जिसे भगवान से एनर्जी मिले, वही तो पूज्य हो सकते हैं ना। मतलब गॉड इज इक्वल टू सुप्रीम पावर सोर्स। हम क्या है? हम है बैटरीज। कनेक्शन क्या होता है? योग होता है। एंड द चार्जिंग केबल इज इक्वल टू रिमेम्बरेंस, दैट इज याद की यात्रा। और उससे हम बाबा को याद करते हैं, जिससे हम इतने ज़्यादा चार्ज होते हैं कि हम खुद ही देवता बनते हैं। और ये कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं किसी को भी रिस्ट्रिक्शन है, पर जो उन्हें पहचानेगा, जो उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, जो उन्हें डायरेक्टली याद करेगा, वो क्या बनेगा? देवता, स्वयं पूज्य। अब जैसे ब्रह्मा बाबा श्री नारायण की पूजा करते थे, राइट? और अभी बाबा के आने का टाइम है। बाबा अपने बच्चे को सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं? क्या गिफ्ट दिया कि जिसकी आप पूजा करते हो आपको वैसा ही बना देता हूँ, खुद आप विष्णु हो। इससे बड़ी कोई गिफ्ट क्या देगा? तत्त्वम बोला उधर आके, तत्त्वम, तुम यही हो। गिफ्ट दी ना ये आकर के। हमें क्या बना दिया? जिनकी हम पूजा करते हैं हमें वैसा बना दिया कि तुम ऐसे ही बन जाओ, लो तथास्तु, राइट? ये सोचने लायक बात है कि बाबा हमें क्या देते हैं, हम उनसे क्या मांगते हैं। हम थोड़ी सी शांति चाहते थे हमेशा से कि बाबा थोड़ी सी शांति दे दो, अपने साथ घर ले जाओ, थोड़ी शांति की दुनिया में ले जाओ। और वो आके कहते हैं नो, मैं तुम्हें शांति की बादशाही देता हूँ, सुख की बादशाही देता हूँ। बिकम डेटीज रूल द वर्ल्ड, राइट? ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए पिता वर्ड को इतना सम्मान है इस दुनिया में, इसीलिए पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, क्योंकि भगवान ने आके कभी इस चीज़ को इतना दिव्यता से इस रिलेशन को निभाया था ना, कि वो एक टैग बन गया, एक टैग लाइन बन गया कि ऐसे फादर्स होते हैं जो सब कुछ करके दे सकते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों पर न्यौछावर कर सकते हैं। एंड बट द थिंग इज, हम उन्हें ही याद नहीं करते, बाकी सब कुछ याद कर लेते हैं। याद से रिलेटेड बाबा नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, रिमेम्बरेंस, द न्यूरल रीअलाइनमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग थ्रू रिमेम्बरेंस। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाता हूँ, तुम मुझे याद करो। सिंपल। अब इस सिंपल सी लाइन में लॉजिक क्या है? रिमेम्बरेंस सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, वो एक न्यूरल रीअलाइनमेंट है। जब हम बाबा को याद करते हैं
तब ब्रेन के फ्रंटल लोब्स एक्टिवेट होते हैं जो हायर थिंकिंग, कंसंट्रेशन और एम्पैथी से जुड़े हुए हैं। क्या एक्टिवेट होते हैं? फ्रंटल लोब्स। इसके साथ ही ये डोपामिन रिलीज करता है जिससे मोटिवेशन और इनर पीस महसूस होती है। रिमेम्बरेंस से फिर क्या? डोपामिन रिलीज होता है और इनर पीस इंस्टेंटली महसूस होती है। यही कारण है कि याद एक सटल फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर की तरह कार्य करती है जो आत्मा को लो एंट्रोपी से हाई क्लैरिटी में शिफ्ट करती है। याद, सिर्फ किसी को याद करना है हमें। याद एक नेचुरल चीज होती है ना, कोई की हमें याद आती है, लेकिन वहां पे पहले स्नेह होना आवश्यक है। याद आने के लिए एक बॉन्ड होना जरूरी है, कुछ एक्सपीरियंस होने जरूरी है, तभी वो याद आएंगे। कुछ ऐसी अनुभूतियां होनी जरूरी हैं जो आपको उस तरफ खिंचाव हो। दुनिया की चीजें क्यों याद आती हैं? क्योंकि वो इन आंखों से दिखती है। बाबा नहीं याद आते क्योंकि वो आंखों से दिखते नहीं है। जैसा कि कल बताया था, जब हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा याद आते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। बाबा ने ऊपर भी कहा है कि पहले अपने को समझो, फिर भगवान को समझ सकते हो। ओके, सोल कॉन्शियसनेस के लिए अपने खुद के पॉइंट्स निकालो कि मुझे क्या 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 प्रैक्टिस करना है, कैसे मैं सोल कॉन्शियस बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, कैसे हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं, दूसरों को बना सकते हैं। सब मिलके एक प्लानिंग निकालें, तब जाके सोल कॉन्शियस होंगे। और इस प्रैक्टिस के साथ बाबा ऑटोमेटिकली याद आता है। ओके, याद इज नॉट अ टफ थिंग, हमने बना दिया है बस उसे टफ। The fifth section talks about destruction is not tragedy, it's a transition. Destruction is cosmic reset. आज बाबा ने बहुत क्लियर बात की है, पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है, फिर अमरलोक की स्थापना होनी है। अब आप ये किसी को डायरेक्टली जाके बोलोगे तो शायद कोई डर जाएगा, पर ये स्टेटमेंट कोई डरावना फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। दिस इज अ कॉस्मिक रीसेट। जैसे नेचर पीरियोडिकली एक सिस्टम को क्लीन करता है, सफाई एक समय के बाद सफाई होती है ना, वैसे। और ये चीज़ें हो इसलिए रही हैं क्योंकि चीज़ें साइकिलिक हैं, गंदी होगी सफाई होगी, गंदी होगी सफाई होगी। ये साइंटिफिक एनालॉजी समझते हैं। जैसे फॉरेस्ट्स में कभी कभी वाइल्ड फायर होती है ताकि डेड वेजिटेशन साफ हो और नई ग्रोथ हो सके, वैसे ही पुरानी दुनिया का विनाश एक नेसेसरी रिबूट है। अगर नहीं होगा तो इम्प्योरिटी खत्म ही नहीं हो सकती। इतनी चीजें इंक्रीज हो गई है कि उसे पूरी दुनिया को आग लगनी ही है। राइट, ओनली फायर कैन क्लीन ऑल दिस। और इतने एटॉमिक बॉम्ब्स बन गए हैं, ऑब्वियसली वो सिर्फ रखे रहने के लिए नहीं बने हैं। एक स्टडीज में हमने पढ़ा था, अगर सभी एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ फट जाए तो 3 दिन के लिए अर्थ का टेम्परेचर लगभग सन के जितना हो जाएगा। राइट, तो दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। हमने खुद ने ऐसी चीज़ें बना के रखी हैं, तो इसलिए नहीं विनाश हो रहा क्योंकि बाबा मुरलियों में कह रहे हैं। बाबा तो एक चीज़ बता रहे हैं कि दुनिया जिस परिस्थिति में जा रही है उस अनुसार एक ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है।
ये एक ट्रांजिशन का समय है, कॉस्मिक रीसेट का समय है। से ऐसा नहीं कह सकते प्रलय हो रही है मतलब हमेशा के लिए दुनिया खत्म हो रही है, नहीं, दुनिया रीस्टेब्लिश हो रही है। बाबा समझाते हैं मूल वतन हमारा मूल घर है, वहां जाने के लिए योग की यात्रा जरूरी है। क्या जरूरी है? योग की यात्रा। बाबा घूम फिर के बार बार याद के लिए कहते हैं, क्योंकि बाबा को पता है हम याद नहीं करते। योग की यात्रा किसे कहेंगे अभी? योग, देखिए, यात्रा में हमारे पास एक लक्ष्य होता है कि हमें वहां पहुंचना है। तो लक्ष्य है कि हमें घर जाना है, सपोज फिलहाल सिर्फ ये लक्ष्य है कि हमें परम धाम जाना है, राइट। यात्रा में जब चलते हैं तो लक्ष्य नहीं भूलता कि जाना हमें घर है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम वो करेंगे। ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई और टर्न आ रहा है तो हम उस तरफ चले जाएं, फिर ओके नहीं हमें तो परम धाम की तरफ जाना है। बीच में हमें करने अपने विकर्म विनाश है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, आत्मा को रीसेट करना है, लेकिन बीच में कुछ और आ गया तो हम दूसरे टर्न पे निकल गए कि नहीं पहले इसका ये कर देते हैं उसका वो कर देते हैं, ठीक है फिर करेंगे दोबारा से यात्रा शुरू। जो कंसिस्टेंट उस यात्रा पे रहेगा, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना? खरगोश बीच में सो जाता है, भागता तेज है, लेकिन बीच बीच में माया उन्हें सुला देती है, और कछुआ कंसिस्टेंटली टारगेट फोकस्ड रहो करके चलता रहता है कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, और जीतता कछुआ है, राइट। तो हम भले ही कछुए की तरह धीरे धीरे चलें, लेकिन अपने टारगेट की तरफ चलते रहें, बीच में इधर उधर की ट्रिप्स ना मारे कि कुछ टाइम के लिए पुरुषार्थ किया बीच में बंद, कुछ टाइम के लिए सोल प्रैक्टिस किया फिर बीच में बंद, फिर कहीं और, फिर संपूर्ण देह अभिमान में आ गए, फिर बीच में अच्छे से मुरली सुननी शुरू की, फिर बीच में बंद। ऐसे बंद शुरू में आत्मा की स्थिति कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाती है ना, लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। पहुंचेंगे हो सकता है, बट बिल्कुल ऐसे समय पे जब सब चीजें हो चुकी होंगी, पद भी फिर वैसा ही कुछ मिलेगा, फ्रीक्वेंसीज उसी लेवल के हाई होंगी। इसीलिए स्लो एंड स्टेडी इज बेटर, लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ करना शुरू करें अभी। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन। बाबा ने परसों भी मुरली में कहा था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दैट इज मेटाकॉग्निशन, एनर्जी कैलिब्रेशन। बाबा कहते हैं साक्षी होकर अपने आप को देखो, कहाँ तक हम याद में रहते हैं। अगेन याद, क्या देखना है? साक्षी होकर अपने को देखो, कहाँ तक हम याद में रहते हैं। याद में हम तब रह सकते हैं जब हम याद को इम्पोर्टेंस देते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, ये सोचना कि आप क्या सोच रहे हो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, थॉट ऑब्जर्वेशन, कई जगह पे इसे मेडिटेशन प्रैक्टिस में करवाया जाता है, हम इसे ट्राई करके देखें। मेडिटेशन को अगर एक तरह से ना करके डिफरेंट तरीकों से किया जाएगा तो योग इजी हो जाएगा। बाबा को बार बार मुरली में नहीं कहना पड़ेगा याद नहीं करते, याद नहीं करते, अलग अलग तरीकों से उन्हें याद करें, ठीक है। बाबा एक मनमना भाव स्टेज के बारे में कहते हैं ना, उसमें केवल हमेशा ये नहीं होता कि आप परम धाम में जाके बैठे रहो और बाबा सामने दिखता रहे, नहीं, ज्ञान चिंतन इज अ पार्ट ऑफ दैट मनमना भाव स्थिति। तभी भी आप बाबा को याद कर रहे हो, राइट, मुरली पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, बाबा की एक याद है उसमें,
ज्ञान सुना रहे हो, बाबा याद है आपको, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, चलते फिरते कुछ अभ्यास कर रहे हो, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हो, कोई और ड्रिल कर रहे हो, उसमें भी बाबा की याद होती है। तो ऐसे याद करें। अब खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की श्रीमत है, करने के लिए उन्होंने बोला है। तो ये भी एक तरह से याद है, दिस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मनमना भव, राइट। और इसी को कहते हैं यात्रा में रहना। रास्ते में चलते हुए बहुत सारी चीजें आएंगी, उस चीजों को करते हुए टारगेट पे रहना, टारगेट पे बुद्धि रहे, उसे कहते हैं याद की यात्रा। ऐसे नहीं हमेशा बस टारगेट दिखता रहे, रास्ता देखे ही नहीं, रास्ते में क्या आ रहा है, टक्कर खा के गिर गए, क्योंकि हम टारगेट देख रहे थे। ऐसा नहीं होता। आने वाली चीज़ों को फेस भी करना है, चीज़ें देखनी भी है, फिर मुंह उसको देख करके आगे भी बढ़ना है, और फिर अपने टारगेट्स को याद भी रखना है। दिस इज कॉल्ड यात्रा। चलो, जो बाबा ने कहा साक्षी होकर अपने को देखो, कहाँ तक याद में रहते हो। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? मेटा कॉग्निशन। जब हम साक्षी बनते हैं तब हम रिएक्टिव मोड से निकलकर रिफ्लेक्टिव मोड में आते हैं। इसका असर हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी, हार्मोन बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी पर होता है। और रिजल्ट क्या होता है? हम वरी से निकलकर विजडम में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो और मनमना भव स्थिति में स्थित रहो। और उस स्थिति में स्थित रहने के बहुत सारे तरीके हैं, उतना थोड़ा आप भी रिसर्च करो। ओके। 8th पॉइंट, समरी, द डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड। हम आत्मा है, इसे कॉन्शियस एनर्जी कहते हैं। भगवान पूज्य है, सुप्रीम सोर्स हो गए। पूजा तब शुरू होती है जब कनेक्शन टूटता है। अब एक तो होता है बाबा से कनेक्शन टूटना, और एक होता है खुद से कनेक्शन टूटना, है ना। सोल का खुद से कनेक्शन टूटना। यू नो व्हाट, सोल कॉन्शियस होना भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। मतलब अगर आपको पता है कि बुद्ध धर्म में बुद्धा भगवान को नहीं मानते, राइट, उनने पूरा धर्म सेटअप किया इस सोल कॉन्शियसनेस के आधार पे। वो बस खुद को एनर्जी प्रैक्टिस करते थे, उस आधार पे उन्होंने वो धर्म सेटअप कर दिया, और वही चीज़ सभी को सिखाई। उनके धर्म में यही चीज़ प्रैक्टिस करवाई जाती है। हालांकि हो सकता है अब उसके तरीके बदल गए हों, लेकिन खुद को रियलाइज करना भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। और यहाँ तो हमें भगवान भी साथ में मिले हुए हैं, इजीली हम उन्हें याद कर सकते हैं। बट अगर हम खुद को भी रियलाइज करना शुरू कर देते हैं ना, कि मैं एनर्जी हूँ, डिफरेंट हूँ इस शरीर से, दैट इज ऑल्सो ह्यूज अचीवमेंट। हमने 63 बर्थ्स लेकर के अपने आप को सबकॉन्शियसली प्रोग्राम किया है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ। जैसे वो बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि मैं भैंसू भैंसू भैंसू। एक व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, अब उसको बोलते हैं गेट से बाहर निकलो, तो बोलते कैसे निकलो, मैं तो भैंस हूँ, गेट छोटा है। उसने प्रैक्टिस किया, मैं भैंसू भैंसू। तो ये एग्जाम्पल हमसे रिलेटेड है। हम हैं एक्चुअली एक छोटी सी बिंदी, और हमने प्रैक्टिस क्या किया है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। नो, यू आर अ ब्यूटिफुल स्टार, दिस इज द रियलिटी। अब रियलिटी जान के भी उस स्टेज में नहीं खत्म बैठ सकते हैं, तो फिर बाबा क्या कहते हैं? आप ही जानो उसको बाबा क्या कहते हैं। ठीक है, तो 4th पॉइंट इज बाबा अभी पुनः कनेक्शन जोड़ रहे हैं, हमें वर्शिप वर्दी बना रहे हैं। इस ज्ञान से हमारी सोल फ्रिक्वेंसी डिवाइन लेवल पर रीसेट हो रही है। याद ही की है, ये एक फुल स्पेक्ट्रम एनर्जी प्रैक्टिस है। बेसिकली ना राजयोग संसार के सारे योग का कंक्लूजन है, उसका सार है। दुनिया में डिफरेंट 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 तरीके से मेडिटेशन सिखाया जाता है,
अगर कोई अलग-अलग संस्थाओं में रह के आया है, अलग-अलग जगह जाके, तो उन्हें पता होगा बाबा का मेडिटेशन इज़ द ईज़ीएस्ट मेडिटेशन। और अगर आप नहीं गए हैं, तो द बेस्ट थिंग इज़ आपको सबसे पहले ईज़ी तरीका मिल गया है। दिस इज़ द की फॉर द फुल स्पेक्ट्रम एनर्जी। ओके? लास्ट पॉइंट इज़ विनाश कोई डर नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द गोल्डन एज एंड दोज़ हू आर बिकमिंग डेटीज़, जो कि उस हेवन के किंग एंड क्वीन ही बनने वाले हो आप लोग, तो फिर हमारे लिए वो विनाश नहीं है। वी आर गोइंग इन आर वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया है। हमें से कई लोगों को लगता है ना, ये दुनिया में हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, बिल्कुल लोग हमारे जैसे है ही नहीं। उन्हीं के लिए गोल्डन एज आ रही है, तो आप विनाश से डरे नहीं, खुश होना चाहिए, हमारी ट्राइब हमें मिल जाएगी। ओके, now let's come to the final blessing and slogan. ब्लेसिंग है, जब तुम त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करोगे तब कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा। दिस इज कर्म योगा 2.0। मतलब जो कर्म कर रहे हो उसकी ओरिजिन, जर्नी और एंड को जान करके कर रहे हो। ऐसे नहीं कुछ भी कर्म कर रहे हो। हर कर्म करने से पहले इफ़ यू आर अ ब्राह्मण ना, तो आपको पता होना चाहिए इसका कंक्लूजन क्या होने वाला है, इसका लोगों पे इफेक्ट क्या होने वाला है, इससे लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है। क्या ये कोई सारी कर्म है या बस मैं ऐसे करे जा रहा हूँ। एज अ ब्राह्मण वी आर ऑन संगम युग। यहाँ पे किए गए कर्म हमारे डीप पैटर्न्स बनाएंगे। हम अगले 84 जन्म में जाके वही कर्म करने वाले हैं जो हम यहाँ करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सोच समझ के कर्म करें। ऐसे नहीं कि ठीक है बाबा ने कहा है सेवा तो करनी है ना, बिजनेस तो करना ही है ना, बिजनेस भी करो, लेकिन ऐसा बिजनेस करो जिससे लोगों को फायदा हो, जो ब्लेसिंग्स ही अर्न करे हम वहां से भी। ऐसे नहीं, संसार में चलने के लिए करना तो पड़ता है ना, ठीक है करना पड़ता है, बट वो पैटर्न्स हमारे ही जनरेट हो जाएंगे। हम आगे चल के भी वैसे ही कर्म करेंगे क्योंकि संसार चलाना है हमें। बी वेरी रॉयल, बी वेरी केयरफुल, हम कर क्या रहे हैं अभी, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है लोगों पे, है ना। चलो, इस पे तो एक पूरी क्लास हो सकती है कैसे कर्म करें। एंड यू नो व्हाट, बाबा ना हमें आके चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते कि उन्हें चुटकी बजाई और हम चेंज हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। वो हमें कर्म करना सही तरह से सिखाते हैं कि बच्चे ऐसे कर्म करो। हम कर्म सही तरह से करना सीखते हैं, तब जाके हमारे कार्मिक पैटर्न्स चेंज होते हैं। पुराने जो इफ़ेक्ट्स हम पे हो रखे हैं वो हम याद से बर्न करते हैं, और उसके लिए भी हमें ही याद में बैठना पड़ता है। वहाँ पे भी बाबा कोई मैजिक नहीं कर सकते। बाबा धरती पे आते हैं, हमें आकर के अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम घर जाने लायक बनते हैं। ठीक है, वो आके कोई मैजिक नहीं करते, इसीलिए कर्मों का बहुत इफेक्ट होता है। अब बाबा कहते हैं कि मैं तो आके बस तुम्हें समझा सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता आकर के। कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, बाबा को कहते हैं बाबा ये दुख हटा दो, वो दुख हटा दो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ, ये छोटे छोटे दुख को हटाने नहीं आया हूँ। तरीका बता सकता हूँ विकर्मों को विनाश करने का, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हें छोटे छोटे दुख खत्म करूँगा, नहीं। बिकॉज हमारे कर्मों को कोई और ख़त्म कर ही नहीं सकता। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर बाबा ने यहाँ किसी चेंज भी किया तो बाबा भी कर्म बंधन में आ जाएंगे। इसीलिए कर्म हमें बहुत सोच समझ के करने चाहिए, त्रिकालदर्शी होके कर्म करना चाहिए। इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या फ्यूचर होगा, किन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी आत्मा बनती है लाइट, पावरफुल, डिटैच्ड एंड रेडिएंट। क्या बनती है? लाइट, पावरफुल, डिटैच्ड एंड रेडिएंट।
स्लोगन क्या है? जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है। अब हर चीज़ एक तरफ और संतुष्टता एक तरफ कि मेरे पास जो भी है इनफ है। ना धन चाहिए, जितना है इनफ है। हाँ, और कमाना ज़रूर है, यज्ञ में लगाना ज़रूर है, या जो भी अच्छे से अच्छा करना है, ऊंचे से ऊंचा बनना है। लेकिन अगर है तो भी संतुष्ट है और अगर नहीं है तो भी संतुष्ट है। ऐसी स्टेज होनी चाहिए। बाबा मिले, दैट इज़ इनफ। और क्या चाहिए, है ना? उससे हमें संतुष्टता रखनी चाहिए कि अगर भगवान है ना मेरे पास तो कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा सब है मेरे पास। और इससे ही हम डबल लाइट बनते हैं। ओके। हर लाइन बहुत डीप होती है। अब उसे समझाने बैठे तो आई थिंक पूरी एक ही लाइन को समझाने में पूरे 30 to 20 मिनट्स निकल जाएंगे। उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। बट ऑल आई वॉन्ट इज आप भी रिसर्च करें, आप भी उस चीज़ को समझें, आप अपने खुद के पॉइंट्स निकालें। बाबा कहते हैं खुद की घोट तो नशा चढ़ेगा। अगर आपने कोई एक यूनिक पॉइंट निकाला ना, उसका नशा आपको जितना होगा उतना किसी को नहीं होगा। आप बोलोगे ये पॉइंट मैंने निकाला है, मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे भेजा है। तो उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। सो डियर सोल्स, आज की मुरली केवल सुनने की चीज़ नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड था, जहाँ से हमें न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप भी मिला है। याद करो, प्योरिटी बढ़ाओ, वर्षा पाओ, पूज्य बनो। और यही है हमारी सोल्स डिवाइन डेस्टिनी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll see you tomorrow, and I hope you are sharing this because ज्ञान मिला है बांटने के लिए। ओके, ओम शांति।